दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक नई अर्जी दाखिल की है। बिल्कुल, दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की है नई अपील कि गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। हालांकि 9वें समन पर आज केजरीवाल की ईडी के सामने पेशी है, पेश होंगे या नहीं इस पर भी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री का कहना है कि वो जांच में सहयोग करेंगे, पर ईडी की तरफ से जो गिरफ्तारी है उस पर रोक लगाई जाए। देखिए, अरविंद केजरीवाल को अब तक 9 समन भेजे जा चुके हैं और 2 नवंबर 2023 को पहला समन भेजा गया था। उसके बाद से लगातार समन भेजे जा रहे हैं, लेकिन अब तक वो पेश नहीं हुए हैं। और अब 21 मार्च को जो पूछताछ होनी है उससे पहले वो ये अर्जी दाखिल करते नजर आ रहे हैं, जिसमें वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिए जाए कि अगर वो पूछताछ के लिए पहुंचते हैं तो उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। तो यहां जानकारी मिल रही है कि ईडी के 9वें समन पर भी पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल। देखिए, अब तक सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे। तो देखिए, इससे पहले 4 मार्च और 17 मार्च को भी अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया था अमृता, और उस वक्त भी वो नहीं पेश हुए थे। और अब 9वें समन पर भी वो नहीं पेश होंगे, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ये समन पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अब देखना होगा कि क्या होता है, लेकिन फिलहाल यही जानकारी कि पेश नहीं होंगे। देखिए, बीजेपी का ये कहना है कि केजरीवाल गिरफ्तारी से भाग रहे हैं, लिहाजा वो फिर कोर्ट की शरण में गए हैं। और बीजेपी ने यह भी कहा है कि उन्हें जांच एजेंसियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। प्रोटेक्शन चाहिए, ये आपने लिख के दिए, बोला गया कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। किस चीज की प्रोटेक्शन चाहिए जी? आप तो क्या कानून से ऊपर है क्या कि आप तब जाएंगे ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए जब आपको प्रोटेक्शन मिलेगा? आप कानून से ऊपर नहीं अरविंद केजरीवाल जी। कानून का सम्मान करिए। जो पैसे आप लाखों करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हैं अपने वकीलों के घोड़ा खड़ा करने के लिए, अगर आप चले जाते ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए, आप चले जाते और उनके सवालों का जवाब दे देते तो अच्छा रहता, कानून का सम्मान भी होता। लेकिन अफसोस, पता नहीं आप किस चीज से भाग रहे हैं, वो तो आपको मालूम है, लेकिन भागता वही व्यक्ति है जिसने कुछ। और इसी पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं का रुख किए लेते हैं। मोहित, एक बार फिर से, हालांकि सस्पेंस था इस अब तक, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि आज भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे। इस पर क्या क्लैरिटी है? देखिए, हाईकोर्ट जाने का अर्थ ही यही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है इस समन को गैरकानूनी बता चुके हैं, असंवैधानिक बता चुके हैं, और इसी आधार पर वो पेश नहीं होंगे। और यही आपको मैं बताता चलूं कि जो अंतरिम राहत की मांग की है, उन्होंने कहा है कि अगर प्रोटेक्शन मिलेगा तो ईडी के जांच के लिए पूरी तरीके से इस मामले में सहयोग है, ईडी के साथ सहयोग देने के लिए तैयार है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी बात ये कि कल जो कोर्ट ने कहा था वो तमाम 9 समन की वैधानिक जो वैधानिक है उसको लेकर पहुंचे थे कोर्ट में, लेकिन अभी जो है वो अंतरिम राहत चाहते हैं, मुख्यमंत्री चाहते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और पार्टी के न सिर्फ मुखिया हैं, वो मुख्य चेहरे भी हैं। ऐसे में वो चाहते हैं कि अंतरिम राहत दी जाए कुछ समय तक, क्योंकि चुनाव, लोकसभा का चुनाव सर पर है। और ऐसे में अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो उनको आशंका है कि पार्टी को भी नुकसान ना हो। इसके चलते कहीं ना कहीं वो अभी राहत चाहते हैं। पर इतना जरूर है, उन्होंने बार बार कहा है कि हम ईडी को सहयोग के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन कोर्ट की तरफ से उन्हें अंतरिम राहत दी जाती है नहीं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। रहेगी इस बड़ी खबर पर नजर। देखिए, अब तक सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे। तो देखिए, इससे पहले 4 मार्च और 17 मार्च को भी अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया था अमृता, और उस वक्त भी वो नहीं पेश हुए थे। और अब 9वें समन पर भी वो नहीं पेश होंगे, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ये समन पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अब देखना होगा कि क्या होता है, लेकिन फिलहाल यही जानकारी कि पेश नहीं होंगे। देखिए, बीजेपी का ये कहना है कि केजरीवाल गिरफ्तारी से भाग रहे हैं, लिहाजा वो फिर कोर्ट की शरण में गए हैं। और बीजेपी ने यह भी कहा है कि उन्हें जांच एजेंसियों का सामना तो करना ही पड़ेगा।